दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि भाई आप एक बार बोर्ड पे लिखा हुआ है मैसेज पढ़ लें। ये मैसेज है सूचना जनहित में जारी। आपका कंपटीशन नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी पढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन कौन है? आपका कंपटीशन है वो बच्चे जो आपके साथ रिक्रूटमेंट टेस्ट में एपीएफसी और एग्जाम के पार्टिसिपेट करेंगे या फिर इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको हराने की कोशिश करेंगे और एग्जाम में सिलेक्शन लेने की कोशिश करेंगे। वो कंपटीशन ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुका है। वो नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहा है कि नोटिफिकेशन आएगा फिर स्टार्ट करूंगा, कोई और डेवलपमेंट होगी फिर स्टार्ट करूंगा। तो फिर मैसेज उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि इस टाइम पर दुविधा में है, भाई हमें इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए या फिर अभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोग जो मुझसे बात कर रहे हैं वो यही क्वेश्चन अब जो है मेरे सामने सबसे पहले रख रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कैसे आ जाएगी जब पुरानी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है। और मैं उनको कह रहा हूं कि भाई क्या पहले कभी पास्ट में आपने रिक्वेशन को जाते हुए देखा है टू द यूपीएससी बिफोर कंप्लीशन ऑफ द पास्ट साइकिल? नहीं। अगर ऐसा इस बार हो रहा है तो कुछ डिफरेंट ही हो रहा है। तो दोस्तों अगर डिफरेंट हो रहा है तो यू मस्ट बी रेडी फॉर दैट डिफरेंट थिंग। और इस वीडियो में आपको यही बताना चाहूंगा कि भाई शुड यू वेट और शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन। तो आप ये वीडियो एंड तक पक्का देखिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बताना चाहूंगा कि हर साल क्या होता है और किस तरह के दो एस्पिरेंट हमें फाइनली देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी और ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं ताकि आपका और टाइम वेस्ट ना हो, तो आप हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड कर सकते हैं। इस गाइड बुक में आपको ईपीएफओ के बारे में हर एक जानकारी, एग्जाम के बारे में हर एक जानकारी मिल जाएगी और एक गाइड बुक आपके लिए टोटली फ्री है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और उस गाइड बुक में आपके साथ सॉल्व पीवाईक्यूज भी शेयर किए जाएंगे। आपकी ईमेल आईडी पे गाइड बुक आपको रिसीव हो जाएगी जब आप उस लिंक पे क्लिक करके अपना ईमेल आईडी शेयर करेंगे। अब दोस्तों सेशन बहुत ही सिंपल है कि भाई शुड यू वेट और शुड यू स्टार्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ एपीएफसी एग्जामिनेशन। और मैंने आपको एक कोड दिखा दी है कि भाई आपका कंपटीशन नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहा है, वो ऑलरेडी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है। क्योंकि सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि रिक्विजिशन ऑलरेडी ईपीएफओ ने यूपीएससी को सेंड कर दी है। आप लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, 80 वैकेंसीज एपीएफसी की और 311 वैकेंसीज 311 वैकेंसी ऑफ ईओ की रिक्वेशन यूपीएससी को चली गई है ईपीएफओ की तरफ से। और दोस्तों यूपीएससी ने वेरीफाई भी कर दिया है कि भाई हाँ हमारे पास रिक्वेशन आ गई है और हम अब इसके ऊपर एक्शन लेंगे। तो यहां पर सिचुएशन बहुत ही क्लियर है, जो पहले भी हमें एक अच्छा इंडिकेशन देती थी और जिसको हम एक हॉट पीरियड मानते थे कि भाई अब नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, वो सिचुएशन इस टाइम आ चुकी है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर जब तक पुरानी साइकिल कंप्लीट नहीं होती कैसे नोटिफिकेशन नहीं आ जाएगी? अभी तो पुरानी साइकिल का इंटरव्यू भी कंडक्ट नहीं हुआ है, ना आईपीएफसी पोस्ट का ना ईओ पोस्ट का। तो क्या हम ये मान के चलें कि भाई पुरानी साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही नोटिफिकेशन आएगी? यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि भाई क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि पुरानी साइकिल कंप्लीट होने से पहले अगले एग्जाम की नोटिफिकेशन की रिक्वेशन चली गई हो? नहीं हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस एग्जाम साइकिल रिक्वेशन यूपीएससी को ईपीएफओ की तरफ से गई हो। तो अगर ये पहली बार हुआ है तो पिछली साइकिल कंप्लीट होने से पहले शायद एग्जाम भी पहली बार हो जाए। तो यहाँ पे ये बोलना कि भाई अभी पुरानी साइकिल कंप्लीट नहीं हुई है तो इसलिए शायद एग्जाम नहीं आएगा, एक गलत सोच है, एक गलत अजम्पशन कहूंगा मैं। क्योंकि क्लैरिटी हमारे सामने है, उसको हम नजरअंदाज करके, जो प्रूफ हमारे सामने है, जो इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, उन सबको नजरअंदाज करके हम ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं होगा इस बार एग्जाम, 2026 में तो पक्का नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ, गारंटी दे रहा हूं। नहीं सोचना चाहिए ऐसा। क्यों दोस्तों? क्योंकि चीजें डेवलपमेंट मोड में है। मैंने फरवरी में एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने बोला था कि भाई यूपीएससी ने बोला है कि हम 2026 के लिए वैकेंसीज को कैलकुलेट कर रहे हैं और हमने काम करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों उसके बाद उन्होंने 2 ही महीने के अंदर रिक्वेशन प्रिपेयर करके यूपीएससी को सेंड कर दी है। तो इस बार पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है और अगर डिफरेंट है तो आगे भी डिफरेंट देखने को मिल सकता है। पुराना पैटर्न हमें गाइड जरूर करता है, ट्रस्ट मी, पुराना पैटर्न हमें गाइड जरूर करता है, लेकिन नया पैटर्न जो होगा वही फिर हमें उसको फॉलो करना होगा। अगर हम हिस्टोरिकल पैटर्न देखें तो रिक्वेशन जाने के लगभग 4 महीने बाद नोटिफिकेशन आ जाती है और नोटिफिकेशन जाने के 4 महीने बाद एग्जाम कंडक्ट हो जाता है। अगर इस थ्योरी से चलें तो दोस्तों अगर ये प्रोसेस तेज चल रहा है और पुराने वाली साइकिल को ही फॉलो कर लेता है यहाँ पर आके, तो एग्जाम का जो मंथ है वो दिसंबर 2026 हो सकता है। हाँ, कुछ मतलब लोग कहेंगे कि सर ये बहुत ही वेग आप जो है डेट दे रहे हो कि भाई 2026 दिसंबर में एग्जाम है, इतना जल्दी नहीं होने वाला क्योंकि अभी पुराना रिजल्ट भी नहीं आया। तो सब पुराना रिजल्ट नहीं आया लेकिन रिक्वेजिशन चली गई है, यूपीएससी ने एक्सेप्ट कर ली है। अगर ये हो चुका है तो नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। यूपीएससी ये डिसीजन नहीं लेगी कि भाई एग्जाम कब कंडक्ट होगा। ये डिसीजन जो है कहीं ना कहीं ईपीएफओ के हाथ में था कि भाई हमें एग्जाम जल्दी करवाना है, हमें जल्दी लोग सिलेक्ट करने हैं, तो इसलिए हम आपको रिक्वेशन दे रहे हैं, आप इस पर एक्ट करिए। तो जो ईपीएफओ वाला काम था वो मेन था कि भाई वहां पर प्रोसेस रुकना था, वहां पे प्रोसेस नहीं रुका है तो प्रोसेस आगे बढ़ रहा है और यूपीएससी सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करेगा, उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इस साइकिल को बहुत डिले करे। क्लियर है? अब दोस्तों यहाँ पे
चीजें क्या है बहुत इंपॉर्टेंट समझने की कि भाई बैक टू बैक एग्जाम इस बार हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि हर साल ईपीएफओ का एग्जाम पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले 2023 में लोगों ने, जब हमने 2022 में पहली बार इंफॉर्मेशन दी थी कि एपीएफसी 2023 में आ रहा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि क्या बेवकूफ बना रहे हो भाई, 2015 के बाद आज तक तो एग्जाम हुआ नहीं और अब एकदम आ जाएगा। 2023 में आ गया। फिर मैंने 2024 में स्टार्टिंग में बोला कि भाई 2025 में एग्जाम आने वाला है। लोगों ने फिर मुझे बहुत गालियां दी, ईपीएफओ पगलू है, बेवकूफ है, ठीक है, नंगा नाच करता है ईपीएफओ के रिगार्डिंग, बहुत कुछ बोला। बट कोई बात नहीं, 2025 में दोबारा एग्जाम आया, 2 साल के अंदर आ गया। और दोस्तों अगर ये डेवलपमेंट हो रही है तो उस डेवलपमेंट के बेसिस पे ही हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो अगला एग्जाम आ रहा है, बैक टू बैक एग्जाम हो रहे हैं इस बार, ये बहुत क्लियरली विजिबल है। और सबसे मेन बात यह है कि भाई इंक्रीज्ड वैकेंसीज की रिक्वायरमेंट के साथ एग्जाम कंडक्ट हो रहा है। तो यहां से हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इंडिकेशन बहुत ही क्लियर है कि भाई इस बार जो है ईपीएफओ को सच में रिक्वायरमेंट है, वहां पर सच में कैडर एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर कैडर एक्सपेंशन हो रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है और मल्टीपल आर्टिकल न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं इवन रिगार्डिंग एसएससी वैकेंसीज, जहां पर उन्होंने एनटीए की जगह आईबीपीएस को एग्जाम की जो है कमान सौंपी है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भी आपको प्रोसेस फास्ट होता हुआ दिख रहा है। इवन अगर आप उसमें पूरा देखें तो बहुत क्लियरली एक मैसेज था कि भाई हमें जल्दी प्रोसेस कंप्लीट करवाना है। एसएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, यहाँ पे हमें 2000 प्लस वैकेंसीज को फिल करना है। सेम केस यहाँ पर भी है, तो इसलिए ये एग्जाम जल्दी होने की पूरी चांसेस हैं। आपकी मर्जी है कि भाई आप ये एक्सक्यूज लेके बैठे कि सर लाइफ साइकिल कंप्लीट तो होने दो, नोटिफिकेशन के बाद तैयारी करते हैं, आपकी मर्जी है। अब दोस्तों सिचुएशन क्या रहेगी कि भाई अगर आप वेट करते हो, कोई बात नहीं, वेट करिए। ठीक है, आप जो अभी काम कर रहे हैं, जो आपका शायद बहुत हाई प्रायोरिटी काम हो सकता है, आप वो करिए। ठीक है, अगर आप ये काम कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं जो किसी भी प्रिपरेशन से जुड़ा हुआ है और आप अभी खाली बैठे हैं, बस अगले एग्जाम की नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं, फिर आप बहुत गलत जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के इसलिए प्रिपरेशन को प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं कि भाई मैं और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन में भी 2 घंटे पक्का निकालिए, ये देखने के लिए कि भाई वो प्रिपरेशन मेरी एपीएफसी प्रिपरेशन में कितना काम आ सकती है। ये जरूरी है बहुत, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आप वेट करते हैं, यू विल बी स्टार्टिंग आफ्टर द नोटिफिकेशन कि हाँ यार अब नोटिफिकेशन आ गई है, अब पढ़ना स्टार्ट करूंगा, अब पूरा एग्जाम की तरफ फोकस करूंगा। फिर पता लगेगा कि भाई एग्जाम डेट जो है वो 4 महीने बाद आ गई है, फिर पैनिकिंग स्टार्ट होगी, फिर परेशानी स्टार्ट होगी। 2023 में क्या होता है पता है आपको? 2023 में नोटिफिकेशन आई थी 25 फरवरी 2023 को। ठीक है, और एग्जाम डेट नोटिफिकेशन के टाइम पर किसी को नहीं पता थी, हमें भी नहीं पता थी, किसी को नहीं पता थी। 2025 साइकिल में एडवांटेज ये था कि बहुत स्टार्टिंग से ही बच्चों को पता लग गया था कि एग्जाम 30 नवंबर को कंडक्ट होने वाला है। अब यहां पर जब नोटिफिकेशन आई थी 2023 में, तो लोगों ने अज्यूम करना शुरू कर दिया कि भाई एग्जाम जो है वो जुलाई में हो सकता है, एक डेट जुलाई में थी। एग्जाम जो है सितंबर में हो सकता है, एक डेट सितंबर में थी, एक डेट कैलेंडर में अक्टूबर में थी और एक डेट दिसंबर में थी। भाई सभी ने बोला कि भाई एग्जाम इससे पहले नहीं होने वाला, 4 महीने में तो एग्जाम नहीं होने वाला। लेकिन यूपीएससी ने 28 अप्रैल को बताया कि भाई एग्जाम 2 जुलाई को कंडक्ट हो रहा है और एपीएफसी यूयू का एक साथ कंडक्ट हो रहा है। और वहां पे बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए, जिस कछुए की चाल से वो तैयारी करने की सोच रहे थे कि 7-8 महीने का टाइम होगा, वो सब प्लानिंग फेल हो गई। और दोस्तों उस केस में पैनिकिंग इतनी ज्यादा हो गई कि हम शॉर्टकट्स की तरफ भागने लग गए और कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को मिस करने लग गए। तो ये जो पैनिकिंग है ना कहीं हर एक बच्चे को परेशान करती है। मैं पिछले 3 साइकिल से 2021, 2023, 2025 से लगभग 10,000 बच्चे, 15,000 बच्चों को ऐसे देख चुका हूं जो इंटेलिजेंट होते हैं, बट क्योंकि टाइम नहीं दिया होता इसलिए पैनिकिंग मोड में आ जाते हैं, पुअर प्रिपरेशन होती है और फिर रिग्रेट। सर नहीं हो पाया इस बार क्योंकि लेट स्टार्ट किया था। भाई क्यों लेट स्टार्ट किया था? पता नहीं था, पहले से पता था, फिर भी क्यों लेट स्टार्ट किया? सर भरोसा नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे ये आपकी कॉल है कि भाई आप मुझ पर भरोसा करो या ना करो। अगर आप भरोसा करते हो, आप अभी स्टार्ट करते हो, भले ही स्लोली स्टार्ट करते हो, लेकिन अगर रेगुलरली पढ़ते रहते हो तो आप अगले 4-5 महीनों में सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद आप मल्टीपल रिवीजन भी कर पाओगे, आपके पास टाइम होगा और आप टाइमली मॉक्स भी प्लान कर पाओगे। यहाँ पे क्या होता है कि पेपर से एक हफ्ते पहले लगता है कि चल 10 के 10 मॉक एक हफ्ते में दे देता हूं। यहाँ पे पता होता है कि यार आज एक मॉक दूंगा, उसमें अपना वीक एरिया देखूंगा, इंप्रूव करूंगा, फिर अगला मॉक दूंगा। तो टाइम होता है, प्लान कर पाते हैं मॉक्स को। तो दोस्तों सिचुएशन आपके सामने है, यू कैन वेट और यू कैन स्टार्ट। मेरा पॉइंट बहुत क्लियर है कि भाई मेरा इसमें कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं है, ट्रस्ट मी। ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, विन विन, विन और लूज है ही नहीं कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन से मैं कोर्स में कमा रहा हूं और आप जो है परेशान हो रहे हैं, नहीं, विन विन। अगर आप मेरी इंफॉर्मेशन पे, अगर आप मेरे मैसेज पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भाई मुझसे ज्यादा भला तो आपका होगा, सरकारी नौकरी आपकी लगेगी। ठीक है, आप अपने कैरियर में एक नई डायरेक्शन पे जाओगे। तो मैं बस यही चाहूंगा कि भाई आप बहुत ज्यादा जो है परेशान ना होके, अपने माइंड में बहुत सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ना बना के,
अगर किसी एग्जाम की तैयारी करो तो उस एग्जाम के साथ इस एग्जाम की प्रिपरेशन को इंटीग्रेट कर लो। अगर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो तो इस एग्जाम को अगर अप्रोच करना चाहते हो तो एग्जाम की डेडिकेटेड तैयारी करना स्टार्ट कर दो, लेकिन जो भी सिचुएशन है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। सिंपल सी बात। और अगर आप मेरी बातों से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, वहां पर एक रिप्लाई मुझे हर भाई और बहन जो मुझ पर ट्रस्ट करता है उसे चाहिए कि सर वी आर स्टार्टिंग अवर प्रिपरेशन। ठीक है, वी विल नॉट वेट फॉर सम कंफर्मेशन अगेन कि भाई नोटिफिकेशन आएगी नहीं आएगी तब स्टार्ट करेंगे, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो देन इट इज वेरी गुड, आपका ही फायदा होने वाला है, मेरा कोई फायदा नहीं है। मेरे पास तो मतलब सैलरी मिल रही है, बढ़िया काम चल रहा है, लेकिन आपका ज्यादा फायदा है, ट्रस्ट मी। ठीक है, अगर आप जो है अच्छा प्रिपरेशन करके एग्जाम में जाओगे यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड टू दी पोस्ट ऑफ एपीएफसी और ईओ और एक अच्छी लाइफ सेट हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।